हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर। ठीक है, 13 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज, जिसका टॉपिक क्या है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लेते हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लेट ए एंड एफ बी द टू इवेंट्स विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, then the probability of occurrence of E under the condition that F has already occurred। देखो कंडीशन लगा दी इसने। E अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी कि F ऑलरेडी अकर हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F कैन नॉट बी जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ F जीरो नहीं हो सकती। E के ऊपर क्या कंडीशन है कि F ऑलरेडी अकर हो चुका है, इसका कंडीशन प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी ई और अब दो इवेंट लिए हैं, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखो, कंडीशन प्रोबेबिलिटी अगर हमें ई की एफ के ऊपर डिफाइन करनी हो तो एफ आएगा नीचे। ठीक है, इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अगर किसी भी चीज़ की जो ऑलरेडी अकर्ड है वो नीचे आएगी। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे आएगी। अगर ए और बी दो इवेंट हो, उसमें भी देख सकते हैं हम। अगर ए और बी दे रखा हो ई और एफ के बजाय, तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जो ऑलरेडी अकर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेगी? नीचे आएगी। समझ गए इतना? कंडीशन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ गए। अब हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, यानी कि 13.1 एक्सरसाइज के आपके जो भी चैप्टर में न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी तो पढ़ ही रहे थे, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अब देखो, मैंने बताया आपको ये क्या होती है, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ए के ऊपर कंडीशन है कि अब ऑलरेडी अकर्ड है। ठीक है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी ही भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की तरह 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की हमेशा क्या करती है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्या है? अगर कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसकी? F1 F की निकालें। F एंड F मतलब यानी कि F के ऊपर ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी की है कि F ऑलरेडी अकर्ड है, तो F अगर ऑलरेडी अकर्ड है तो उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अगर हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसकी? A यूनियन B ऑफ F, यानी कि F ऑलरेडी अकर्ड है, A यूनियन B की निकालनी है। A यूनियन B के ऊपर कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F अकर्ड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो 0 नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा? ये होगा, पहले हम किसके लिए निकालेंगे? ए की एफ के साथ, यानी कि ए की एफ के साथ कंडीशन प्रोबेबिलिटी, बी की एफ के साथ कंडीशन प्रोबेबिलिटी, और फिर उसमें से ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे इन दोनों में। ठीक है, क्योंकि वो इसमें भी आ चुका, इसमें भी आ चुका, जो इन दोनों चीज़ों में आ चुका, यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन है कॉमन है, जो ए में भी एग्जिस्ट करता है और बी में भी एग्जिस्ट करता है, तो उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम 2 बार निकाल चुके। अगर हम उसको ऐड कर देंगे इन दोनों चीज़ों को तो डबल हो जाएगा, तो इसलिए हमें जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या निकालना है? गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, ई और एफ दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना, उनका इंटरसेक्शन भी दे रखा है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है ई बाई एफ, यानी कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ अगर ये निकालनी हो तो क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मैंने बोला था ना, जो ऑलरेडी अकर्ड है वो ऑलरेडी हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, वो हमेशा नीचे आएगा और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नीचे आएगी। ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ऊपर। अभी देखो, हमें ये फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं यहाँ से इजीली। क्या करना है? ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या दे रखे हैं? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? 0.3। ठीक है, कितनी आ गई? 2/3।
अभी हमें सेकंड क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है नहीं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है ई, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। समझ गए, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है ई। अभी इसका क्या निकालेंगे, देखो इंटरसेक्शन अब क्या आ गया 0.2 और ये अब ई की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 0.6, कितना है 2/6 गिवन बाई 3। डिफरेंस है ना दोनों में, इस चीज़ ने दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो दोनों का सेम ही है, इंटरसेक्शन तो सेम ही है, ये इंटरसेक्शन आप लिख दो, आप इंटरसेक्शन ये लिख दो, ठीक है। अभी देखो हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, कंप्यूट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यानी कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आल्सो गिवन। हमें फॉर्मूला पता है, अभी क्या ए बाई बी है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी बताया था ना, जो ऑलरेडी अकर्ड है वो नीचे आएगी, हो गया, पुट कर दो वैल्यू 0.32 डिवाइडेड बाई 0.5 कर दोगे सोल्व तो इसको सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है और कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए दे रखी है। हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अभी देखो हमारे पास है क्या क्या, उस चीज़ से हमें इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता है, अभी अभी हमने किया था बी बाई ए की अगर कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, ये वाला हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है, ये वाला हमें निकालना है। बी बाई ए भी हमारे पास है, तो दोनों चीज़ें पुट करते हैं, हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या है 0.4 इज इक्वल टू, ये हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखी है 0.8। यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी 0.4 इंटू 0.8, ठीक है, 0.32, ठीक है। ये आ गई हमारी कंडीशन, ये आ गई हमारी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ए बाई बी, यानी कि इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए हम आप क्या करोगे, देखो वही सेम फॉर्मूला लगाना है, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ऑलरेडी अकर्ड है, नीचे क्या है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, पुट कर दो। ये अभी हमने फाइंड आउट किया है, क्या ये 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.4, ये क्या आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यानी ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अभी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमारे पास इंटरसेक्शन है, ए की प्रोबेबिलिटी है बी की प्रोबेबिलिटी है, हमें यूनियन की निकालनी है। मैंने अभी प्रॉपर्टी में एक फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन निकालनी हो तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। अभी आपको पता है यूनियन के अंदर ए भी है, फिर इसके अंदर सेट ऑफ बी भी है, ठीक है, बट सेट ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी और सेट ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी दोनों ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें ऐड करेंगे सेट ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ बी, दोनों की ऐड कर दी। बट इन दोनों के अंदर जो प्रोबेबिलिटी कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है वो 2 बार आ चुकी है, जो चीज़ कॉमन है वो इसके अंदर भी आ चुकी है, इसके अंदर भी आ चुकी है, कॉमन है तो वो 2 बार ऐड हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। तो इसीलिए हमें इसकी कॉमन का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन कॉमन होता है ना, तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, इनके सम में से माइनस करना पड़ेगा। अभी देखो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, ये भी हमने फाइंड आउट किया है, ये गिवन है, तो हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, पुट कर दो सारी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.5, माइनस ये हमने अभी फाइंड आउट की थी 2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो अभी इसका क्या है हमारा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको पता है, अभी अभी तो हमने किया है पिछले वाले में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो ए यूनियन बी के लिए हमें क्या चाहिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है और इन दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, इसमें से माइनस करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि यहाँ से निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी यहाँ से आ जाएगी, हमें ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो हमारे पास है क्या क्या, यहाँ से हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो हमें जो चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/30 इतना दे रखा है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कैसे करोगे, 2 साइड चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/30 इंटू 2, मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड हो जाएगा 5/26। ठीक है, अभी देखो हमें और क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है, सीधा ही दे रखा है 5/30, दोनों चीज़ हो गई। अभी हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ए बाई बी की। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी से हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में आपको अभी आपने इतनी बार कर लिया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे कौन सी है बी। अब हमारे पास बी तो है ही, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें दे रखा है, कर दो पुट 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/30। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें, क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगी 2/5 मल्टीप्लाई बाई 13/5 मल्टीप्लाई कर दो 26/25, सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें पुट कर दो, क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसमें हमें क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, हमें अभी निकालिए 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है कितनी है 5/30 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमने अभी भी फाइंड आउट किया है 26/25 ये हमें फाइंड आउट करना था। अभी इसका मैं आपको एल्सियम लेके बताऊँ, ये सम और सब्सट्रैक्शन तो कर ही सकते हो आप क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, देखो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है और ए यूनियन बी दे रखा है। अब की बार हमें यूनियन दे रखा है और हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अभी आप लोगों को पता है, सारे फॉर्मूले पता है, 3-4 ही फॉर्मूले हैं, सारे आपको पता है कि जो चीज़ दे रखी है वो सारी उसमें पुट कर दो, जो नहीं दे रखी वो फाइंड आउट हो जाएगी। अभी देखो हमारे पास दे रखा है क्या, यूनियन, तो यूनियन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर इंटरसेक्शन आता है ना, यही हमें फाइंड आउट करना है और ये तीनों चीज़ें हमें दे रखी है तो कर सकते हैं, पुट कर दो 7/11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 6/11 प्लस बी क्या है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको इस साइड ले आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। ठीक है, क्या हो जाएगी 11 माइनस 7/11 यानी कि 5/11। ठीक है, तो अभी ये क्या आ गया हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई 5/11। अब देखो ये वाली वैल्यू हमने नोट डाउन क्यों की है, क्योंकि आगे हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपको फॉर्मूले में पता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, चलो हम ये फाइंड आउट करते हैं, क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसकी, ए बाई बी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे है, नीचे क्या है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकालना है हमने 5/11 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 5/11 कितना आ गया 1। ठीक है, अब ये वाला फाइंड आउट करें,
इसमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, यानी कि प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बी के ऊपर कंडीशन है कि ये ऑलरेडी अकर्ड है। अब देखो क्या चाहिएगा हमें यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे क्यों लिया और यहाँ पे बी क्यों लिया, बताया था ना मैंने, नीचे क्या है ए है तो यहाँ पे ए आएगा, इसमें क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ B/B था तो यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, इसको कर दो सॉल्व, 5/11 × 11/6, 5/6